ओम श्री मात्रे नमः। मैं आदि पराशक्ति की शिष्य सरिता अम्बा आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आप सभी भक्तों को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। सबके जीवन में खुशहाली रहे, सुख रहे, शांति रहे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ललिता सहस्त्र नाम के बारे में। तो ललिता सहस्त्र नाम में अगला नाम है नख दीति छन्नत छन्नत नमज नमजन तमोगुणा। इनमें नख दीति छन्नत्र नमजन तमोगुणा इसका मतलब माँ के नाखूनों से है। तो कमर हो गई थी, सारी हो गई थी ना बॉडी के, अब नाखूनों पे आए हैं। तो नाखूनों का तो इतना महत्व है कि देवी भागवत में चर्चा है इनकी कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ये हो गया था कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं और कौन है और क्या करें और हमें चलाने वाली शक्ति कौन है, चलो देखनी चाहिए। तो 14 ब्रह्मांडों में घूम रहे हैं, तो अलग ही विष्णु है, अलग ही शिव है, अलग ही ब्रह्मा है और हर जगह ऐसे ही लोग हैं जैसे वो देख रहे थे। तो लास्ट में जब उस शक्ति ने देखा कि मेरे बच्चे समझ में नहीं आ रहे, तो वो अपने मणिद्वीप धाम में उनको बुलाती है। तो मणिद्वीप धाम में जब वो जाते हैं ना मणिद्वीप में, तो स्त्री बन जाते हैं और स्त्री बन के उनका अहंकार, ब्रह्मा विष्णु महेश का अहंकार तोड़ने के लिए माँ ने ये किया था, क्योंकि माँ तो अहंकार किसी पे नहीं रहने देती, इंसानों पे या देवताओं। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश में अहंकार हो गया था कि हमारे बराबर कोई नहीं है और हम उत्पन्न कहाँ से हुए हैं और हमारा मकसद क्या है, कार्य क्या है, वो शक्ति हमें हमारे सामने नहीं आ रही, शक्ति सामने नहीं आई उनके जब तक। तो मणिद्वीप में जब बुलाती है माँ उनको, एक नाव में, कुछ भी लगा लो, नाव लगा लो या फिर रथ लगा लो या फिर कुछ भी अपनी कल्पना कर लो। तो वो मणिद्वीप है ना, जहाँ पे माँ का निवास स्थान है चिंतामणि ग्रह में। तो मणिद्वीप का किसी और दिन वर्णन करेंगे, आज नख का जिक्र है तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में ही बता देती हूँ। तब माँ ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैंने ही तुम्हें इस कार्य के लिए एक सृष्टि का मतलब सृष्टि को उत्पन्न करो, एक पालन करो, एक उसको खत्म करो। कहने का मतलब ये है कि उनको पालना भी आपको ही है, संभालना भी है और लास्ट में उनकी गति भी आपको ही करनी है। ये तुम्हारा काम है तीनों का। तो जब उन लोगों की समझ में नहीं आई, तो माँ ने अपने अंगूठे के नख से अंगूठे के नख में पूरे ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोग हैं, सारे अंगूठे के नख में दिखा दिए। माँ आदि शक्ति राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ने, जो सदाशिव पे विराजमान है, और सदाशिव ये नहीं है कि शिव के ऊपर बैठी हैं वो, ये भी काफी लोगों की सोच है, ये गलत है। इनका मतलब ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव, रुद्र लगा लो, शिव लगा लो, रुद्र गुस्सा होता है, और सदाशिव, इनके ऊपर बैठी है माँ। इनका मतलब ये है कि ये जो मेन देव हैं, इन पे भी उन्हीं शक्ति का हुक्म चल रहा है। ये दर्शाया जाता है इस फोटो में। आपने कभी फोटो देखी होगी कि माँ ललिता अम्बा सदाशिव पे विराजमान है और 4 उस सिंहासन के पाए हैं, और उन सिंहासनों के पायों में ये भी देवी भागवत में वर्णन है कि एक पाया ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश, फिर शिव या रुद्र बोलते हो, फिर जैसे गद्दे की जगह सदाशिव हैं और उनपे माँ विराजमान है। तो आम इंसान देखेगा तो ये सोचेगा कि माँ देवता पे बैठी है, लेकिन वो माँ है, अपने बच्चों पे नहीं बैठ सकती। इसका मतलब ये है कि वो पावर सबसे ऊपर है और ये दर्शाती है ये चीज़, तो उनके हुक्म से सब कुछ हो रहा है। तो माँ ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक का अहंकार नहीं छोड़ा, उनका अहंकार तोड़ने के लिए कि तुम कुछ भी नहीं हो, मेरी माया से रचे गए हो और जब ये कल्प खत्म होगा, तब आप भी खत्म हो जाओगे, नए ब्रह्मा विष्णु महेश आएँगे।
जैसे किसी भी ड्यूटी के ऊपर एक बंदा रिटायरमेंट होता है तो दूसरा आ जाता है या फिर किसी की बदली होती है तो दूसरा आ जाता है। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश का काम है। तो ये अहंकार तोड़ने के लिए माँ ने अपने नख में जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोक हैं, जितने भी परलोक हैं सभी दिखा दिए थे। तब उन्होंने हाथ जोड़े थे और स्त्री बन गए थे वहाँ पे जाके वो। ये श्रीमद् देवी भागवत की बता रही हूँ मैं। मैंने खुद अपना इसका अध्ययन किया हुआ है। तो ये तो हो गया नख में कितनी पावर, एक नख में इतनी पावर है सब कुछ दिखा सकता है, तो शक्ति कितनी बड़ी होगी ये आप सोचिए और उनके चरणों का ध्यान कीजिए। आगे आता है पद पदय प्रभाजल प्राकृति सरोरुहा। पद पददय प्रभाजल प्राकृति सरोरुहा। इसका मतलब है कि माँ के दोनों चरण सुंदर कमल के फूलों की तरह हैं और ये शक्ति और शक्ति का स्वरूप है और सब बंधनों से, बंधन कौन से हो गए, माया हो गई, लोभ हो गया, मोह हो गया, अहंकार हो गया, ये बंधन ही है। तो इन सभी बंधनों से मुक्त करती है उन चरणों को देखने के लिए। तो इसीलिए चरणों में जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो तो चरणों में माथा टेकते हो। इससे क्या होगा, आपका अहंकार खत्म होगा और मातृ भाव आएगा और आपको इतनी परम शांति होगी कि मैं इनके चरणों में बैठा रहूं। और चरणों से याद आया कि माँ के चरण जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने पकड़ लिए, ये आदि पराशक्ति हैं, वो अपना रूप दिखाती हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके माता पिता हैं घर में, कोई भी भाई बहन, कोई भी सुन रहा है जिनके भी माँ बाप हैं, उनसे एक विनती है कि हर दिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श किया करो। इससे क्या होगा, आपके जीवन में आपका भाग्य इतना उदय हो जाएगा। आपके माँ बाप जब आपको आशीर्वाद देंगे ना, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं टाल सकते। और चरण में नतमस्तक होने का मतलब आपको बता ही दिया है कि चरणों में मतलब झुकना, इंसान का अहंकार खत्म करना कि हम आपके समर्पण हैं, आपके हैं, आप जैसे रखो वैसे रहेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो माता पिता के चरणों में समर्पण करोगे तो उससे आप छोटे नहीं होगे, बड़े हो जाओगे और उनकी जो आत्मा आपको आशीष देगी, आशीर्वाद देगी, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं टाल सकते। और कोई भी बच्चा अपने अगर उसकी वजह से उसकी माँ की आंखों में आंसू आता है ना, तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। ये बड़े-बड़े वेद पुराण, ये महापुराण है, देवी भागवत महापुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि महापुराण है, या तो शिव महापुराण है या फिर देवी महापुराण है और सभी पुराण हैं। तो मैं देवी भागवत महापुराण से बता रही हूँ कि अपनी माँ के चरण स्पर्श, उठते ही चरण स्पर्श किया करो। आप 21 दिन के अंतराल में देखोगे कि आपके जीवन में कितनी परिवर्तन आए हैं और आपके जीवन में, आपकी आत्मा में, आपके लक्ष्य में कितना फ़ायदा हुआ है। तो आप ये करके देखिए, हर रोज़ अपनी माता-पिता के चरण छुइए, उनसे आशीर्वाद लिए और वो जो बोल देंगे उनको कोई नहीं टाल सकता। ये ज़्यादा व्यस्त दुनिया में इतना टाइम नहीं है लोगों के पास पूजा-पाठ करने का, तो घर बैठे माता-पिता के लिए तो कर ही सकते हैं। उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लो और उनका कुशल-मंगल पूछो, इतना ही बहुत है माँ-बाप के लिए। तो आप ये करके देखिए मेरे कहने से। और जितने भी जो भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए कि उनके जीवन भी सफल हो जाएँ और उनको कुछ सीखने को मिले जीवन में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।